गाइस, वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर की। तो गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर के द्वारा आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको अपना नेम अभी देखना है, मैं लिस्ट बताऊंगा आपको, और आपको फ़ीस पे करनी है। सबसे पहले हम ओपन करते हैं एमएससी मैथमेटिक्स के लिए। तो एमएससी मैथ की ये लिस्ट इन्होंने जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जिन्होंने भी काउंसलिंग अटेंड की है 17 तारीख को, उनकी ये लिस्ट आई है। तो यहाँ पर देखो, हाईएस्ट स्कोर 56 और लोएस्ट स्कोर है यहाँ पर कितना आपका, जनरल कैटेगरी के लिए 43 है। तो 43 मार्क्स कहाँ गए आपका, गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर में। अभी देखो आपको करना क्या है, आपको इस गवर्नमेंट कॉलेज बिलासपुर में और गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर में जो लिस्टें आई हैं एमएससी मैथमेटिक्स की, उसको कंपेयर करना आपस में। इसमें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने हमीरपुर के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, और मे भी उनको हमीरपुर चाहिए होगा, तो बाद में वो बिलासपुर की सीट छोड़ देते हैं। तो देखो, ये काम मैंने आपको सौंपा है या आप करोगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं यहाँ पर कंपैरिजन करने बैठूँ। बट आपको ये काम दिया है, आपने खुद क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि कितने स्टूडेंट, मान लीजिए वर्षा शर्मा, पलक शर्मा, अंशुल, इनको देखना है कि क्या ये एचपी की जो हमीरपुर वाला ने लिस्ट निकाली ना, कि इसमें भी ये बच्चे हैं। अगर हैं तो मे भी वो हमीरपुर जाएंगे या तो वो बिलासपुर ही रहेंगे, यानी किसी एक कॉलेज में तो रहेंगे, और किसी एक सीट में, एक कॉलेज में आपको सीट मिलने के चांसेस हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है बिलासपुर में। उनका या तो हमीरपुर जाएगा या तो बिलासपुर जाएगा। बट आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है हमीरपुर की। ऐसा नहीं कि हमीरपुर की काउंसलिंग स्किप कर दो बच्चों के डर से कि बच्चे तो बहुत हैं। ऐसा नहीं होता, बच्चे बाद में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। देखो, ये बिलासपुर वाले मैक्सिमम बच्चे हो सकता है हमीरपुर आ जाएँ। मान लीजिए ये कितने बच्चे होंगे सेलेक्ट, यहाँ पर 22 बच्चे, 22 बच्चे में से 12 बच्चे पिछली बार आ गए थे इधर हमीरपुर में, तो 12 सीटें खाली हो गई थी। तो 12 सीटें में देखो नेक्स्ट स्टूडेंट को बुलाया जाएगा जिन्होंने भी काउंसलिंग अटेंड की है, ठीक है। तो चाहे आप हमीरपुर हो, बिलासपुर हो, काउंसलिंग अटेंड जरूर करना, ओके। और इनको कंपेरिजन करने बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद एससी के देखो, तो एससी के देखो 5 बच्चे हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है। लोएस्ट आपका 39, एसटी के लिए 34, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 38, ठीक है। तो ये लिस्ट है इसके आप, और आपको फीस पे करनी है। फीस पे करने के लिए आपको जाना है जहाँ से आपने देखो एडमिशन ली थी ना, वहाँ पर आपको, जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था या एडमिट कार्ड, सॉरी एडमिट कार्ड के बोल रहा हूँ मैं, जहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना, जिससे हमीरपुर का, सॉरी जिसमें बिलासपुर का, उधर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपका पे का ऑप्शन आगे होगा, उसको पे कीजिए। नहीं लगेगा पता तो आप डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद मैं ओपन करता हूँ एमएससी फिजिक्स के लिए। तो एमएससी फिजिक्स के लिए यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। बाकी हम एमएससी केमिस्ट्री और एमकॉम का देखेंगे उसके बाद। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर के बारे में चाहिए तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, बाद में दिक्कत ना हो कोई। तो यहाँ पे देखो, जनरल में आपके फिजिक्स में सिलेक्ट हुए हैं बच्चे आपके 19 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, जिसमें लोएस्ट आपका 36, सॉरी 24 सेलेक्ट हुए, 24, और लाइस्ट आपका 35। एससी के लिए 32, एसटी के लिए 29, ईडब्ल्यूएस के लिए 30, और सिंगल कल्चर में 27। काफ़ी लो कट ऑफ जाती है फिजिक्स की, ये तो मैंने पहले आपको कहा था, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि बच्चे सीट छोड़ दें, ये वाले बच्चे हैं। तो देखो 24 बच्चों में से हो सकता है कि 10 के बच्चे हमीरपुर आ जाएं, यदि उनका हमीरपुर में सिलेक्शन होता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको कंपैरिजन करते रहना है, ठीक है। अब दोनों सीटों को देखो, हमीरपुर की तो लिस्ट आई ही नहीं है, उन्होंने तो सीधा ही बुलाया है कि जिनका स्कोर 35 या 35 अब है वो सीधा ही अटेंड करने आ जाए। बट हमीरपुर जो लिस्ट जारी कर दी, इससे आप कंपैरिजन कर सकते हो। लिस्ट जारी कर देगा वो भी कल तक, क्योंकि उन्होंने 2 दिन रखा था ना, 17 और 18 को। तो 18 को उनको 3 बजे के बाद, कल 3 बजे के बाद उनका रिजल्ट आ जाएगा हमीरपुर का एमएससी फिजिक्स का। तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन से स्टूडेंट वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट हमीरपुर छोड़ेंगे, कई हमीरपुर रहेंगे, कई बिलासपुर छोड़ेंगे, कई बिलासपुर रहेंगे। बट एक ना एक कॉलेज जरूर फ्री हो जाएगा, ठीक है। बाकी और कॉलेजेस भी हैं, बाकी बहुत सीटें छोड़ते हैं। बस एक चीज़ करना, मेरी याद दोबारा बोल रहा मैं, सीटें वेकेंट रहती हैं, आपको बस काउंसलिंग अटेंड करनी है। ऐसा नहीं करना है कि स्टूडेंट के डर से आपने काउंसलिंग ही अटेंड नहीं की है, फिर तो आप मात खाओगे। कैसे? क्योंकि देखो, आपने काउंसलिंग अटेंड नहीं किया है तो नेक्स्ट स्टूडेंट को एडमिट कर लिया जाता है जिन्होंने काउंसलिंग अटेंड की है, चाहे भले आपके मार्क्स ज़्यादा हों। तो मैंने पहले कहा काउंसलिंग जरूर अटेंड आपको करनी है, ठीक है, भले आपके मार्क्स कम हो ज़्यादा हो, क्योंकि बाद में बच्चे सीटें छोड़ती हैं। जूलॉजी बॉटनी का मैं इतना नहीं कहता हूँ, क्योंकि थोड़े से कॉलेजेस हैं ज़्यादा सीटें नहीं छोड़ेंगे, बट केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इनके बहुत सारे सीटें छोड़ते हैं। तो देखो, जहाँ भी आप जाओगे, जहाँ पे आपका नाम पड़ा है वहाँ पर ज़रूर जाना, ठीक है। एमएससी केमिस्ट्री का देखो, तो एमएससी केमिस्ट्री में हाईएस्ट आपका 44, देखो हाईएस्ट 44 है, हाईएस्ट आपका 44 है। और लोएस्ट आपका कितना है यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, तो 37। तो 37 वालों का सिलेक्शन हो गया इस बार, ठीक है। एमएससी केमिस्ट्री में ये बहुत ही रेयर है, इतना नहीं होता है, फिर भी देखो 37 वाला को सिलेक्शन हो चुका है। एससी में देखो 35 वाला, एसटी के 37, 31, 35, 31, इन सभी को करना है, पे करनी है। लॉगिन कीजिए और पे कर लीजिए। तो अच्छी खासी सीट्स खाली हैं, ठीक है। तो ये सारे बच्चे देखो बाद में स्किप भी कर जाएंगे। इनको मान लीजिए सीट मिल जाती है धर्मशाला में या हमीरपुर में, तो बिलासपुर 101% छोड़ देंगे, ये मुझे पता है।
तो सीट वेकेंट रह जाएंगे, नेक्स्ट स्टूडेंट को मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है, बस काउंसलिंग अटेंड की होनी चाहिए बस। और एक और लिस्ट है एमकॉम की, उसको भी देख लेना याद से। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।